हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ की, 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स की जिनकी वजह से हमें बार बार री अटेम्प्ट लग रहे हैं। आज मैंने पूरे दिन बच्चों की क्वेरी ली है, मेंटरिंग करी है, उनको बहुत सारा गाइडेंस दिया है, प्लानिंग करवाई है और वो सारे प्लानर से 5 पॉइंटर मेरे सामने आए हैं जिनको किया, जिनको ध्यान में रखा। जनवरी हमारा है, जनवरी अटेम्प्ट में वी आर गोइंग टू क्रैक विदाउट एनी डाउट। सो क्या है वो 5 मिस्टेक्स जो हम लोग कर रहे हैं, एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ। बेटा, सबसे पहली मिस्टेक अपने पास ये है कि अगर हम FM SM की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे मुझे कहते हैं सर FM में ना हमें कैपबज एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। सारे बच्चे कहते हैं, मैं ज़्यादातर से बात करता हूँ, 90% बच्चे मुझे इसी लाइन पे बात करते हुए दिखते हैं। टू बी ऑनेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ठीक से देखो तो आपके पूरे FM के सिलेबस के अंदर 2 ही तो चैप्टर हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड आपका कैपबज। अगर ये दोनों भी स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास कॉन्सेप्चुअल इशू है, क्योंकि बाकी चैप्टर तो एक तरफ, ये 2 चैप्टर और बाकी सारा सिलेबस बराबर ही है। अगर आप वे करो तो आप दोनों तरफ पलड़े को बराबर कर दोगे। सर इसके लिए कोई सोल्यूशन भी बताओ, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। अगर आपके ये दोनों चैप्टर कमज़ोर हैं, इसका मतलब आपके फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, आपको इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसकी एप्लीकेशन नहीं सीख पा रहे, या आप इसको कहीं ना कहीं फॉर्मूले के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, डूज एंड डोंट्स पता करने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत ही बुरी बात है। सोल्यूशन है, आज से यूट्यूब के ऊपर मैं 3 लेक्चर आपके लिए लाइव लेके आ रहा हूँ। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। जब आप पहला लेक्चर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर इसमें तो आप वही NPV का यूज़ कर रहे हो, वही IRR यूज़ कर रहे हो, वही TVM टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। यस, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये तो अपने को पहले से आते हैं। हाँ, आपको आते थे, बट जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको नज़रिया मिलेगा कि एक्चुअली इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इनको कैलकुलेट करना और इनको अप्लाई करना और क्वेश्चन में इसके बेसिस पे डिसीजन लेना, देयर आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मैं आपको 1 to 1 हैंड होल्डिंग करके, स्पून फीडिंग करके सिखाऊंगा कि इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं अगले 3 लेक्चर के अंदर। तो आप सबसे पहली प्रॉमिस करो कि पहले प्रॉब्लम की सोल्यूशन है कि आपके इन 3 लेक्चर मैंने देखे हैं और इससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और फिर कैपबज और वर्किंग कैपिटल का चैप्टर उठाना को बहुत मजा आएगा। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो है, आप अपने एग्जाम हॉल को नहीं जानते। एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद क्या करना है, ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में नहीं होती है। वी गो टू द बैटलफील्ड एंड देन ट्राई टू विन। ऐसा होना नहीं चाहिए, होना ये चाहिए विन द वॉर फर्स्ट एंड देन गो टू द बैटलफील्ड। आई थिंक दैट इज मच रिक्वायर्ड। तो बेटा, आप एग्जाम पैटर्न, एग्जाम हॉल, क्वेश्चन सिलेक्शन एंड उसकी प्लानिंग दिमाग में रख के प्रिपरेशन करो कि मैं जब एग्जाम हॉल में जाऊंगा तो मैं किस तरह से क्वेश्चन पिक करूंगा और किस तरह से रिप्लाई करूंगा। इस पे मैं मल्टीपल वीडियो कर चुका हूं और फिर एक वीडियो लेके आऊंगा, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना और प्रायोरिटाइज कैसे करना है, और मैं लास्ट डे भी आपको बता के भेजता हूं। हमें इसका पता होना चाहिए। तीसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, 1.5 डेज आ जाते हैं और उस दिन सब कुछ स्कैटर्ड होता है एंड दे आर सर्चिंग, इधर से कर लूँ, उधर से कर लूँ, ये ला वो ला, इधर से करूँ, यूट्यूब वीडियो देख लूँ, उधर चला जाऊँ, सब बकवास है। आपको 1.5 डेज के नोट्स, ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मैंने कैपबज का चैप्टर कंप्लीट किया है, मेरे पास 1.5 डेज के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए मेरे टेबल पे। अगर नहीं है, देयर इज सम मिस्टेक, क्योंकि उस दिन मैं इन्हीं क्वेश्चंस को क्या प्रैक्टिस करना है, क्या कैलसी से करना है, क्या कॉन्सेप्ट रिवीजन करने हैं, कहाँ क्या देखना है, मुझे पता होना चाहिए। ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि यू आर लिसनिंग टू मी, और आज से जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, ये तीसरी चीज़ बहुत ध्यान रखोगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम करते हैं और हमें ध्यान रखनी है, सर हम ना सब्जेक्ट एंड चैप्टर को बैलेंस नहीं करते। हमें लगा कि भाई मैं तो कैपबज में मास्टर हूँ, लगे पड़े जी कैपबज में। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा लगता है जी, लगे पड़े हैं। नहीं जी, ये मेरा बहुत मुश्किल चैप्टर था, इसी में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, 15 दिन उसमें निकाल दिए। भाई आपको देखना पड़ेगा, EPS, EBIT, EPS भी इंपॉर्टेंट है, लीवरेज भी, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड भी, सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पे सर चैप्टर 5 भी इंपॉर्टेंट है, 2B, 1B, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इंपॉर्टेंट है। अपने को बैलेंस करना पड़ेगा, को टाइम बैलेंस करके बांटना है। सारे से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की ABC तैयार करो, मार्किंग तैयार करो, पैटर्न ट्रेंड देखो, उसके हिसाब से टाइम का एलोकेशन करो एज पर द क्रेडिट दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये सर चौथी मिस्टेक जो सारे बच्चे करते हैं कि वो सर अपने सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं करके पढ़ते। एंड द लास्ट मिस्टेक,
लास्ट मिस्टेक, सर आपके पास रिवीजन का प्लान नहीं होता। आप क्या करते हो, बहुत सारी क्लासेस करते हो, बहुत सारा कुछ पढ़ाते हो, पढ़ते हो, बहुत सारा दिमाग लगाते हो, और रिवीजन का स्केड्यूल बनाने की जब सोचते हो तो टाइम ही नहीं बचता हाथ में। आप जब चैप्टर करते हो ना, जब ही चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। एक चैप्टर तभी क्लोज होना चाहिए जब उस चैप्टर की क्लास कंप्लीट हुई, उसके बाद रिवीजन, देन क्लोज, फिर करेंगे फाइनल डिटेल्ड रिवीजन उसके बाद। वो स्केड्यूल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों से शेयर किया है सर, वो फॉलो करेंगे। और रिवीजन करते हुए दूसरी सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हो आप, कि जब तक यूट्यूब का किसी टीचर का वीडियो सामने ना रखो आपसे रिवीजन ही नहीं होता। तो मेरे को ताज्जुब ये होता है कि जो आप रेगुलर या फास्ट ट्रैक क्लास या सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो भाई तब क्या कर रहे थे? Isn't it a big question? आपको जब आप चैप्टर कंप्लीट करते हो, आपके पास नोट्स होंगे, आपने क्वेश्चन किए हैं, इतने सारे क्वेश्चन किए, रिवीजन प्लान तो आपके पास है, आपको पता है क्या रिवाइज करना है। किसी टीचर के यूट्यूब की वीडियो की जरूरत पड़ गई तो आप चैनल भटकते हो। ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे भटकना, ये पांचवी आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आज मैंने कई बच्चों का ये प्रॉब्लम नोट किया, ये पांचों प्रॉब्लम। मेरा सोल्यूशन है, आप एक फैकल्टी पकड़ लो, से FM/SM में FM/SM विद ओम को पकड़ा, या किसी भी XYZ फैकल्टी को जिसको आप पसंद करते हो। ऑडिट में मैं फला सर को फॉलो करता हूँ। बस एक टीचर जो 100% टाइम टीचर हो, याद रखना वो इन्फ्लुएंसर ना हो, क्योंकि भाई सब्जेक्ट का ज्ञान आके इन्फ्लुएंसर भी दे जाते हैं, वो 100% फुल टाइमर टीचर नहीं होते। ठीक है, वो एक ज्ञान दे के चले जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाएंगे। लेकिन एक जिम्मेदार टीचर होगा मेरी तरह या किसी और भी टीचर की तरह, जो फुल टाइम टीचर है। बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हो मुझसे ज़्यादा, जो जिम्मेदार टीचर होते हैं, टीचर एंड बुक्स आर नेवर बैड, वो आपको प्लान भी देंगे, एग्जीक्यूट भी करवाएंगे। एक किसी को फॉलो करो, एंड तक फॉलो करो, एग्जाम डेट तक फॉलो करो। एक टीचर, एक बुक, एक स्ट्रैटेजी, लास्ट तक लेके जाओ। आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। मेरी 5 बातें याद रखना। सबसे पहला, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा, एग्जाम पैटर्न को जानो। तीसरा, 1.5 डेज स्ट्रेटजी इन हैंड होनी चाहिए। चौथा, बैलेंस स्टडी करो। और पांचवा, रिवीजन स्केड्यूल और रिवीजन एंड प्रैक्टिस आपका जोरदार होना चाहिए। आई थिंक योर जनवरी इज गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लाइक करते हो ना, तो हमारे चैनल का एल्गोरिदम ठीक होता है। तो ये तो मेरा हक है। और घंटा ज़रूर दबा लेना, क्योंकि घंटा दबाने से आपको नोटिफिकेशन जाती है, नहीं तो आपको घंटा पता नहीं चलता। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? मैं ऐसे ही समझाना चाहता था, पता ही नहीं चलता कि कोई वीडियो आई है सर की, आई होगी। सो नोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है बेल आइकन को पुश करना। और ना आता हो, मेरे नोटिफिकेशन ना आते हो रेगुलर, एक बार उसको डी नोटिफाई करके दोबारा से बेल आइकन को पुश करो, 100% आएंगे। आजमा के देखना ये 5 टिप्स। जनवरी इज योर अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट।